इंद्र महाशिव जोग करी, पुन वेद बरंच विचार रहयो। अर जाप न छाड्यो एक करी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारन को। गुर जोत अर्जुन माहे तरी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बेख खाई, माया मोह परम पै फूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत। तेह मलंत जम त्रास मटाई, एक अरदास पाठ की रत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ की रत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, हूँ आया दूरों चल के। मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में। मेरा सबो दुख गवाए जियो, सुखाओ होटल गुर सेविए। ऐनस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु का। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफतक संबंधी। नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गौन दान भगतन को बर्तन, बिरला पावा कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाइया, बहुर दुख न होई। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर अमृत वेले तो सज रहे दीवान। तिन्हां दीवाना दे अंदर आप संगतां ने गुरबाणी दे कीर्तन और नितनेम दी दात नूं सरवण कीता। मिलिया होया ये मनुखा जन्म दा समां, ये सवास संगत विच सफले बने ने। सतगुरु जी इस वेले आपां नूं गुरबाणी की लड़ीवार जो कथा है, शब्द दर शब्द आपां नूं बख्शिश कर रहे ने। आओ अपने मन के ध्यान नूं टकाइए, भावना नाल शरधा नाल सतगुरां दे अगमी वचन सरवण करिए।
मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बानी नूं रचनहार गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा इह उपदेश आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरां नूं बचपन विच वर मिलिया दोहे था बाणी का बोहे था। गुरु अमरदास पातशाह ने यह बख्शिश वाले बचन कीते। रामसर दे पवित्र स्थान दे उपर सतगुरां ने बैठ के उस वर नूं संपूर्ण करदिया होया, उस वर नूं फलीभूत करदिया होया सतगुरां ने ये सारी गुरबाणी आप कोल बैठ के लिखवाई है। भाई साहब भाई गुरदास जी जो रिश्तेदारी विच सतगुरां दे मामा जी भी लगदे सन, बीबी भानी जियां दे भरा लगदे सन रिश्तेदारी दे विचों, उन्हां ने ये गुरबाणी लिखण दी सेवा कीती है। अते गुरु अर्जन देव पातशाह जी आप कोल बैठ के इस बाणी नूं लिखवाया। गुरु नानक देव पातशाह दी बाणी, गुरु अंगद साहब महाराज जियां दी बाणी, गुरु अमरदास पातशाह और गुरु रामदास महाराज साहब जियां दी बाणी। जिस वेले गुरु पातशाह शब्द उचारण करते सन उन्हां शब्दां नूं पोथियां दे उपर लिखिया जांदा। वो पोथियां जड़ियां सन गुरता गद्दी दे नाल ही पहले पातशाह गुरु नानक देव महाराज जियां ने जिहड़ी बाणी लिखी जदों गुरता गद्दी गुरु अंगद साहब महाराज जियां नूं दित्ते, वो गुरबाणी दीयां पोथियां दा खियाना भी नाल ही बख्शिश कीता। गुरु अंगद देव महाराज जियां ने बहुत घट बाणी जिहड़ी है उचारी है, बहुत थोड़े शब्द ने गुरु अंगद साहब पातशाह जियां दे। जिन्नी को बाणी गुरु अंगद देव महाराज ने उचारी वो पोथियां विच दर्ज की गई अते गुरता गद्दी गुरु अमरदास पातशाह नूं प्राप्त हुई। गुरता गद्दी दे नाल वो जिहड़ियां पोथियां सन गुरबाणी दियां वो गुरु अमरदास पातशाह नूं सौंपियां गईयां। गुरु अमरदास महाराज साहब जियां ने बाणी उचार के कुछ पोथियां विच दर्ज की अते इसे तरह गुरु रामदास पातशाह ने कुछ बाणी जिहड़ी है उचारण की। ये जड़ियाँ गुरबाणी दियाँ पोथियां सन गुरु अमरदास महाराज जियां दे वड्डे पुत्र बाबा मोहन जी उन्हां दी जिम्मेवारी दे विच उन्हां दे कोल ही विराजमान कर दित्तियां। इन्हां पोथियां नूं इह गुरबाणी दे खियाने नूं तुसीं साਂਭਣਾ है। बाबा मोहन जी वो पोथियां अपने घर गोइंदवाल दे विच चुबारे दे अंदर रख के इन्हां पोथियां दी सेवा करदे और आप सिमरन विच जुड़े रहिंदे। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज साहब जी जदों गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का स्वरूप लिखन लगे उस वेले अमृतसर की धरती ते विचार ये हुई कि गोइंदवाल साहब तो कौन पोथियां लैके आवे। उस वेले भाई गुरदास जी कह लगे मैं जांदा क्योंकि मेरे भरा रहिंदे ने गोइंदवाल दे विच मैनूं मोड़नगे नहीं। भाई गुरदास जी पोथियां लैण वास्ते आए पर कामयाबी प्राप्त ना हुई, पोथियां लिजा नहीं सके। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी कह लगे महाराज हुक्म होवे ते मैं सेवा करा। बाबा बुढ़ा साहब जी आए पोथियां लैण वास्ते पर बाबा मोहन जियां दी समाधि नूं खोल नहीं सके, ऐसे समाधि विच टिके हुए। फिर धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी आप आए अमृतसर तो चल के गोइंदवाल दी धरती ते जिस चुबारे दे विच बाबा मोहन जी बैठे उस चुबारे नूं जिहड़ी गली लगदी है उस गली दे विच महाराज जी बैठ गए अते बैठ के सिख संगतां सिख महाराज दे भज के दरियां लैके आए, बैठन वास्ते पलंगा लैके आए। महाराज थले धरती ते बैठ के हाथ विच सरंदा फड़ के महाराज साहब जियां ने शब्द बख्शिश किया मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महले अपारा। ये शब्द जिस वेले महाराज जियां ने गाया कीर्तन किया इस शब्द का बाबा मोहन जियां दे नेत्र खुले। उस वेले वो ताकी खोली जिहड़ी ताकी गली वाल नूं खुलदी है, उस ताकी विचों बाहर नूं अपना मूँह कढ़ के बड़े आप शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह नूं आखे कि तुहाडे पिता ने गुरु रामदास ने साडे घरों गुरता गद्दी लई है, उहदे उपर हुण तुसीं बैठ गए हो, इहदे उपर साडा हक सी।
कई तरह के बचन बाबा मोहन जी ने आखे, पर गुरु अर्जन देव पातशाह उस तरह ही कीर्तन करते रहे, किसी तरह का कोई बचन नहीं किया। अते फिर बाबा मोहन जी खुश होके वो पोथियां का खजाना जिहड़ा सी ना वो गुरु अर्जन देव पातशाह नूं बख्शिश कर दिता। कहन लगे इसे निमरता करके तुसी अज गुरता गद्दी दे मालक हो, साडे विच निमरता नहीं आई तो असी खाली रह गए। इस तरह के बचन बिलास करके सारे परिवार नूं नानकियां नूं मिल के महाराज जी ये पोथियां फिर गोइंदवाल तो लैके अमृतसर की धरती ते पहुँचे। अज भी आपां दर्शन करते हाँ उस स्थान दे जिस जगह के उपर बेरी बनी हुई है, दुख भंजनी बेर, उहदे नाल एक थड़ा बनया होया है। उस थड़े के उपर ये पोथियां जिहड़ियां सन पहली रात विराजमान कीतियां गईयां। संगत सारी रात कीर्तन करती रही अते इत्थों अगले दिन पोथियां लैके महाराज साहब जी जिथे अज रामसर का स्थान है, बाबा दीप सिंह जियां का गुरुद्वारा है, उत्थे फिर लिजा के पोथियां नूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिहड़ी है वो लिखनी शुरू की है। इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने बाणी नूं तरतीबवार गुरु नानक साहब की बाणी, फिर गुरु अंगद साहब की बाणी, जिवें जिवें वो गुरबाणी दीयां पोथियां प्राप्त होईयां उन्हां दे मुताबिक सारी गुरबाणी जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की लिखी गई है। इस दे विच अज आपां शब्द जिहड़ा सरवण कर रहे हाँ राग सोरठ है अते इस शब्द नूं लिखण वाले गुरु अर्जन देव पातशाह ने 617 अंग दे उपर महाराज जियां ने पवित्र शब्द जिहड़ा है वो सानू बख्शिश किया है। अविनाशी जीवन को दाता गुरु बख्शिश कर दे जिहड़ा जीवां दा दाता है, जिहड़ा सारे जीवां नूं दात देण वाला है। दात देण वाले नूं दाता आखिया जांदा है। दुनिया विच कुछ लोग इहो जिहे ने जिहड़े अपने आप नूं दाता खमाउंदे ने भी मैं नौकरी देण वाला, मैं रुजगार देण वाला, मैं काम देण वाला, मैं दाता हाँ अते लैण वाला मंगता नौकर है। पातशाह कहन लगे इत्थे उन्हां दातियां दी गल नहीं कीती जिन्हां दा एक समा तय कीता परमात्मा ने। अज वो दाते बने ने, कल नूं मंगते भी हो सकते हैं, कल नूं मंगते भी बन सकते और नासवंत ने दुनिया दे दाते। दुनिया दे ये दाते नासवंत और सारी उम्र दाते नहीं रहणगे। इतिहास विच किन्ने बचन आउंदे ने कि राजे महाराजे लोगों ने मंगते हुए भीख मंगते हुए राजिया महाराजिया नूं वेखिया जिहड़े कदे सोना ते चांदी दान करते सन दाते बन के अज भिखारी बन के वो मंगते पे। कहन लगे जो मुल्तान के उपर चढ़ाई कर लगा ना महाराजा रणजीत सिंह अपनिया फौजां नूं कीता तैयार। जदों फौजां तैयार होकर चलन लगियां तो महाराजा रणजीत सिंह जाके गुरु घर के ग्रंथी नूं कहन लगा जी अरदास करो, ये मेरी बेनती करो सतगुरां दे अगे कि मेरी मुल्तान के उपर जित हो जाए अते मैं जित के वापस मुड़ा। उस वेले अरदास कराई सतगुरां दे चरनां विच। गुरु के वजीर ने अरदास की कि यह दीन दुनिया के मालक गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ये जो राजा रणजीत सिंह है मुल्तान के उपर चढ़ाई करन लगा तो जित की अरदास ये वलों हो रही है। जदों अरदास बेनती हुई तो महाराजा रणजीत सिंह उस जंग दे विच जित नूं प्राप्त होए। जदों जित के वापस मुड़े न तो फिर उस जगह ते आ गए जिथे अरदास करवाई है। जिहड़ा वजीर सी फिर उसनूं कहन लगे कि असी तेरे कोलों अरदास करवा के गए तो जित के मुड़े हाँ, दस हुण तैनूं की चाहिदा, मंग जो मंगेगा वो मैं तैनूं दे देवांगा। ये गल जिहड़ी है जदों महाराजा रणजीत सिंह ने आखी भी मंग की चाहिदा, तू अरदास की मैं जित के आया, मैं तेरे मूँह मंगी हुण वस्तु तैनूं दवांगा। तो उस वेले वो गुरु का वजीर कहन लगा राजा रणजीत सिंह जी कल तुसीं मंगते बन के आए, मंगते सी भी मैं जंग दे विचों जित के प्राप्त होवां। कल तुसीं मंगते बन के मेरे कोल आए तो खैरात मंगते पे, अज तुसीं दाते बन के मैनू बख्शिश देने वास्ते आ गए हो। कल दे मंगते अज दे दाते किवें हो सकते हैं? मैनू तुहाडी दित्ती हुई कोई चीज़ नहीं चाहिदी। जिस दाते दे कोलों मैं तुहानू ये जंग दे विच फतेह कराउण दी अरजोई कीती है, बेनती कीती है,
उस दाते कोलों मैं आपे मंग लवांगा जदों मैनूं लोड़ होवेगी। अते तू कल मंगता बन के आया, कल दा मंगता अज दा दाता किवें बन सकदा है? ये दुनिया दे दातियां दी हालत है। कदे ये दाते मंगते बन के दुनिया ने मंगदे वेखे, कदे उही मंगते परमात्मा कोलों लैके फिर दाते बन के दुनिया नूं वंडदे पए। महाराज कहन लगे इत्थे उन्हां दातियां दी गल नहीं जिहड़े अज मंगते ते कल दाते बन गए, जां कल दाते सन ते अज वो मंगते बन गए। नहीं, वो दाते ते नासवंत ने। कुछ समा शरीर की उम्र है, फिर उन्होंने नाश हो जाना। इत्थे असी उस दाते की गल करते हाँ जिहड़ा अविनाशी है, जिहड़ा नाश तो रहत है, जिस दाते का कदे नाश हुंदा ही नहीं। और वो दाता इहो जिहा है जिहड़ा पहलां कदे मंगता है ही नहीं सी। दुनिया के वड्डे वड्डे राजे एक समय मंगते बन के खैर मंगते पै रब दे दर तो आके, ते बाद विच दाते बन के दुनिया नूं आखदे मंगो की चाहिदा मैं दे सकदा। कहन लगे इत्थे उन्हां दातियां दी गल नहीं है जिहड़े कल मंगते सन ते अज दाते बन गए। इत्थे उस दाते दी गल कीती है जिहड़ा कल मंगता है ही नहीं सी, जिहड़ा कल भी दाता सी और अज भी दाता है। आ दुनिया के लीडर मिनिस्टर जिहड़े ने एक दिन मंगते बन के घरां घरां विच हाथ जोड़ जोड़ के जांदे, सानू वोट पाई जावे, सानू राज दिता जावे, असी तुहानू ये सहूलत देवांगे, तुहानू ये वस्तु देवांगे। मंगते बन के वोट मंगी है, जदों राजे बन गए फिर दाते बन के स्कीमां ला देंदे असी उन्हें तुहानू देवांगे। कल दे मंगते अज दे राजे बन गए। वही महाराजा रणजीत सिंह वाली घटना आ गई ना। फिर एक दिन मंगते बन के जंग विचों जित की दुआ की, दूजे दिन आखदा मंगो की चाहिदा है। सो ऐसी हालत दुनिया के दाते दे नासवंत ने। कुछ समा दे परौने, कुछ समय दे दाते ने। परमात्मा एक इहो जिहा दाता है जिहड़ा कल भी दाता सी और अज भी दाता, अगे भी उसने दाता रहना है। जिहड़ी कौम ने काबुल तक मुल्तान तक राज किया है, जिस कौम का अपना सिक्का चलता, अपना झंडा, अपना राज ते अपना तख्त है, उस कौम के वारसां नूं अज निके निके लालच दे के तो उन्होंने कोलों उन्होंने लालची बना के ते वोट मंगया जा रहा है। कोई आखदा मैं आटा देवांगा, कोई आखदा दाल देवांगा, कोई आखदा मैं बिजली देवांगा। एडी वड्डी कौम जिहड़ी 10वें पातशाह ने बादशाह जिन्होंने बनाया है, अज वो निक्कियां निक्कियां इन्हां सहूलतां दे उपर ही अपना जमीन ईमान धर्म सब कुछ मार के ते विकण नूं तैयार है। ये साडी अज दी हालत है। असीं उन्हां चीज़ां विच लग गए जिहड़ियां चीज़ां असीं खुद कमा सकते हैं, पर वो ना साडा कोई लक्ष्य है, ना साडी कोई सोच है भी सानूं आउण वाले समय च की चाहिदा। साडे इस देश के अंदर नशे की बड़ी भरमार है। कदे असी मांग की है भी ये नशा बंद होना चाहिए, की नहीं हो सकता। जे करना चाहिए तो सब कुछ हो सकता है। कदे ये मांग की है भी रुजगार मिलना चाहिए, सब कुछ तो असी आपे लै लवांगे जो साडे कोल रुजगार होवेगा। नहीं, साडियां मंगां ही इहो जिहियां ने, सानू बिजली फ्री होवे, सानू थाली मिल जावे, उहदे विच 2 प्रशादे मिल जाण, बस इत्थों तक ही सीमित रह गए। ये ऐसी हालत बन गई है। इन्हां दुनिया के दातियां ने दाते बनाउण वाली कौम नूं मंगता बना के रख दिता है। रौ विचार महाराज कहन लगे अविनाशी जीवन को दाता। ये दुनिया के दाते कल मंगते अज दाते बन गए। परमात्मा एक इहो जिहा दाता जिहड़ा तमाम उम्र ही दाता है, हर वेले ही दाता है। दिंदा दे लैंदे थक पाए। वो दाता इन्नियां दिंदा और इन्ने चिर तो दिंदा है कि लैन वाले थक जाते ने दाता, पर वो देन वाला नहीं थकदा। लैंदियां लैंदियां शरीर थक गया, उमरा थक गई, उमरा हो गई, दुनिया छड्ड के तुर गया। इहो जिहा थकिया भी दुनिया छड्ड के तुर गया, शरीर छड्ड के तुर गया, थक जू गया लैंदा लैंदा। हुण अगले शरीर की भाल करदा पिया, अगले शरीर विच फिर आवेगा, फिर उसे दाते कोलों ही मंगेगा, उही दाता इनू फिर देवेगा। लैंदियां लैंदियां फिर थकेगा, फिर शरीर छड्ड के मौत नू प्राप्त होवेगा, दोबारा फिर अगले शरीर विच आवेगा। पर देन वाला नहीं थकिया, देन वाला नहीं मुकिया। दिंदा दे लैंदे थक पाहे,
जुगा जुगंतर खा ही खाए। एक युग की गल नहीं, एक साल की गल नहीं, एक महीने की गल नहीं, इत्थे जुगा जुगा तो जदों किते दुनिया बनी है, जदों किते जीव बने होणगे, उदों तो ही परमात्मा दई जा रहा है खानी खाहे। ये चार खानियां दे लोग परमात्मा दे कोलों लै लै के छकदे पै खांदे पै। वो ऐसा वड्डा दाता है भाई, उहदे कोलों दातां लैण वाले थक के मर के दुनिया तो चले गए, पर देन वाला उसे तरह ही बैठा होया। ऐसा वो दाता है। महाराज कहन लगे अविनाशी, उहदा कदे नाश नहीं हुंदा। दात लैण वाला मर गया, मर के अगले जन्म दे विच आ गया, उस तो अगले जन्म विच आ गया, पर देन वाला नहीं मरिया, वो सदा वास्ते बरकरार है। तां नूं आख्या जांदा अविनाशी, नाश तो रहत। जीवन को दाता, फिर वो कला मैनू नहीं दात दिंदा, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भी ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ तमाम जीव ने, ਭਾਵੇਂ पशु पंछी कीड़े मकौड़े जो भी उन्हें पैदा किए, सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया। जिन्ने भी उन्हें जीव जंतु पैदा किए वो सारियां दा ही दाता है, ते सारियां नूं वो दात दिंदा है। सिमरत सब मालिक होई, सिमरन करके गुरमुखो तमाम मैलां जड़ियां पाप दियां वो नाश हो जांदियां। ये पाप दी एक मैल है, एक परत है। जिवें कपड़े के उपर मैल की परत चढ़ जाए तो फिर दूजी परत चढ़ जाए, तीजी परत मैल की चढ़ जाए, कपड़ा इन्ना मैला हो जाता, तंद मैल ही पै जाती, साफ ही नहीं हुंदा है। महाराज कहन लगे है मनुष्य, तेरे इस मन नूं पाप की मैल लगी है। एक पाप की नहीं, भरी है मत पापां कै संग। पापां तो भाव बहु वचन बहु गिनती, एक पाप नहीं कई पापां दी मैल। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। एक जन्म दे कई पापां दी नहीं, कई जन्मां दे कई पापां दी मैल लगी है। इहो जिहा तेरा मन पाप कर करके काला हो गया। पर पातशाह बख्शिश कर दे, सिमरत सब मालक हुई। परमात्मा दा सिमरन इहो जिहा साबन है, इहो जिहा डिटर्जन है जिहड़ा मैल नूं मुढ़ों कढ देवेगा, पाप दी मैल रहन ही नहीं देवेगा। भरिया मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। महाराज कहन लगे मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईया ओह धोए। ऐसी हालत बन जाती है। ये पापां दी भरी हुई मत नूं परमात्मा दे नाम दे साबन दे नाल धो के मैल तो रहत किया जा सकता है। गुण निधान भगतन को बर्तन, सतगुरु बख्शिश कर दे, वो परमात्मा गुणां दा निधान खजाना है। कोई इहो जिहा गुण है नहीं जिहड़ा परमात्मा विच नहीं है। अज भावें कई तरह दीयां पढ़ाइयां ने, पर उस पढ़ाई दे विच एक पढ़ाई ही एक व्यक्ति कर सकता, एक काम दे विच वो माहर हो सकता है। भावें वो डॉक्टर है, भावें वो वकील है। आपां जांदे ना कोर्ट दे विच, उत्थे वकील का काम है साडा केस लड़ना, पर वख-वख तरह दे ने। कतल का लड़ेगा, ये ठगी ठोरी का लड़दा है, तलाक का लड़दा। एक बंदा एक गुण विच माहर है, उन्हें उहदी पढ़ाई कीती है, उहदे दा पेच उन्हें सिखे ने भी इहनूं बचाउणा किवें है। एक डॉक्टर एक चीज़ का माहर है, भी वो कन का माहर है, कि वो दिल का माहर है, कि चमड़ी का माहर है। उहदे बारे उन्हें बहुती खोज की है, बहुती पढ़ाई की है, उहदे बारे वो बहुती जानकारी रखता, पर सारे गुण नहीं प्राप्त कर पाया। परमात्मा एक इहो जिहा है गुण निधान, उहदे विच सारे ही गुण ने। इन्ने गुण ने भी तेनू जेड़े भी गुण की लोड़ होवे उस वेले वो झाटी बख्शिश कर दिंदा है। वो इहो जिहा सारे गुण उहदे विच ने। किसी व्यक्ति विच सारे गुण नहीं हो सकते, गुणां दे नाल अवगुण भी जरूर होणगे। परमात्मा इहो जिहा जिहदे विच गुण ही गुण ने, अवगुण तो है ही नहीं। पातशाह कहन लगे भगतन को बर्तन, वो भगतां गुरमुखां दा वरतन वास्ते वर्त वलेवा है। भाव के देन लैन का हिसाब किताब जिहड़े भगत गुरमुख करदे, उन्हां दी देन लैन विच वो परमात्मा बैठा होया है। उन्हां दी थां ते आप पदार्थ दिंदा पिया है, उन्हां दी थां ते दुष्टां नूं सोध के उन्हां दी रखिया भी करदा पिया है। सो जिवें आपां बचन पढ़दे हां भगत कबीर साहब जियां दा, किसी ने नाम लै दिता भी कबीर साहब के घरे अज बड़ा वड्डा लंगर है,
हुण है तो नहीं बेचारा गरीब है भगत रब दा, पर किसी ने जानबूझ के शोशा छड्ड दिता, बदनामी हो जावे। भगत जी जंगल में बैठे कहन लगे कोई नहीं वो आपे करेगा, तो परमात्मा उहदी थां ते लंगर करके दुनिया नूं रजाउंदा पिया। ये है वर्त वलेवा परमात्मा दा, अपने भगतां दी मदद वास्ते वो आप वो काम करदा। जे कोई भगतां नूं दुख दिंदा फिर उन्हां नूं दुष्टां नूं सोधा भी लाउंदा कि इहो जिहा उहदा वर्त वलेवा है, इहो जिहा वरतदा वो अपने भगतां दे नाल भी जिहड़ा भगत नूं कोई दुख दिंदा उहनूं फिर सोधा भी वो ला दिंदा। जिवें भगत प्रहलाद नूं दुख दिता ते हरणाकश मारिया गया, जिवें भगत नामदेव नूं दुख दिता ते परमात्मा जी कहन लगे भगत जी दसो ये जिहड़ा राजा तुहाडे नाल वैर करदा मैं धरती चुक के इहदे सिर ते रख दियां, इहदा थल्ले कचूंबर निकल जाएगा, थल्ले आके मार दईए इहनूं। सो उस वेले भगत जी कहन लगे नहीं जी माफ़ कर दिओ। कहण तो भाव यह है भी वो परमात्मा अपने भगतां दे नाल इहो जिहा वरतदा, जे कोई दुख दिंदा ते उहनूं सज़ा दिंदा है, अते जे भगतां दा कोई नाम लैंदा ते उहदी थां ते जाके काम करदा। इहो जिहा वर्त वलेवा उस परमात्मा दा है, ऐसी वो बख्शिश करदा है। विरला पावै कोई, पर उस परमात्मा नूं भाई पाउंदा कोई विरला ही जे। जिन्ने आपां संगत विच बैठे हाँ, इहदा भाव ये नहीं भी सारिआं नूं रब मिल जाना है। विद्यार्थी भावें किन्ने भी पढ़ते होण क्लास दे विच, पर टॉपर तो उन्हां विचों एक अद्धा ही हुंदा ना, बाकी दे सारे दूजे तीजे चौथे पंजवें नंबर ते आउण वाले हुंदे, पर उन्हां विचों एक ही है जिन्हें सब तो वध तरक्की प्राप्त की है। महाराज कहण लगे संगत विच आउंदे ते घणे ने, बहुते आउंदे ने, सो नाम सिमरन भी बहुते करते होणगे, सेवा भी करते होणगे, जाप ताप पुण्य दान भी बहुते करते होणगे, पर बिरला पावै कोई। असल में पाउंदा उन्होंने कोई विरला ही है, बाकी तो रस्ते में ही रह जाते। कोई विरला ही गुरमुख है जिहड़ा उसकी प्राप्ति करता है। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। सतगुरु पातशाह कहन लगे है मेरे मना तू उहदा जाप कर जिहड़ा गुर गोपाल है, जिहड़ा गोपाल धरती नूं पालन वाला है, उहदा स्वरूप ने धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी, जो परमात्मा गोपाल धरती नूं पालन वाला है, उस परमात्मा का रूप ने धन गुरु नानक देव पातशाह जी। ऐसे गुरु दी चरणां दी शरण विच पै के गुरु दे कोलों नाम दा किणका लैके ते उस नाम दे किणके दा सिमरन कर, जपना कर। ऐ मेरे मनिया नाम दी, ऐ मेरे मन नाम दी कमाई कर। जाकी शरण पया सुख पाइया। परमात्मा दी शरण गुरमुखो इहो जी है, उहदी शरण विच पै के सुख प्राप्त हुंदा, दुख नहीं कदे मिलदा। परमात्मा इहो जिहा है। दुनिया दे दाते ने, दुनिया दे राजे ने, दुनिया दे लोक ने, एक समा वो अपनी पनाह देणगे, पर दूजे समय उन्होंने अपनी गर्ज है, अपनी लोड़ है, मैं तेरी आ मदद की है, हुण तू मेरी ये मदद कर। पर परमात्मा जिहड़ा है ना गुरमुखो, वो सदा ही उहदी शरण विच पै के सुख ही सुख प्राप्त हुंदा। दुख तो कदे आउंदा ही नहीं, वो दुख आउण ही नहीं दिंदा। ते साहिब की टेक नानक मनै माहे, जे सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। ये बचन है गुरबाणी का। जां की शरण पया सुख पाइए, गुरु की शरण विच पैण करके सुख प्राप्त हुंदा। और दुख सारे जिहड़े वो चले जाते, दुख नेड़े तक नहीं ढुकण दिंदा। परमात्मा इहो जिहा है, जाकी शरण पया सुख पाइए, हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुंदे हन। बहुड़ दुख ना होई। बहुड़ तो भाव है फिर कदे दुख लगता ही नहीं आके, वो इहो जिहा दुख मुका दिंदा, खत्म कर दिंदा है। दोबारा वो दुख आके व्यक्ति नूं चिंबड़ नहीं सकता, दोबारा वो दुख आके दे नहीं सकता। वो दुख सदा वास्ते ही खत्म हो जाता, वो दुख रह ही नहीं जाता है। जिन्हां ने गुरु परमात्मा की शरण प्राप्त की है, उन्हां गुरमुखां नूं इह दात मिली है कि सारे दुख उन्हां दे जिन्ने हन वो नाश हो जाते भाई, दुख रहिंदे नहीं। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। ये जिन्ने दुनिया के दुख ने, ये सारे परमात्मा गुरु की शरण विच पैण करके सारे तमाम दुख जिहड़े वो नाश हो जाते हैं। वड भागी साध संग प्राप्त। रहाओ महाराज बख्शिश कर दे। रहाओ तो भाव है विश्राम देना।
ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਾ ਕਰੋ, ਬੀਜਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ ਬੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਹ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੀਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਰਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਮਾੜੀ ਮਤ, ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਰਮਤ, ਖੋਟੀ ਮਤ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਛੈ ਕਹੀਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਦਈਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀ ਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ खोई। तिन की धूर नानक दास बाचा, जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाह।